हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसे हम रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, इसको हम बताने वाले हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आज होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप लोगों को मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, जैसे मैं टकला हो चुका हूँ, तो मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी उस बीच, जिससे आज कल उनका काम था, तो मैं उसी बीच टकला हो चुका हूँ। तो उसी बीच मेरी दादी जब एक्सपायर हो गई थी, तो बहुत दिक्कत होती थी इस वीडियो बनाने में। तो उसी कारण से उस बीच वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे इन सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि x प्लस का y बराबर 14 और x माइनस का y बराबर 4। तो ये दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का विधि का मतलब होता है एक समीकरण को लेकर हम किसी एक का मान निकाल लें, और उसका मान दो समीकरण 2 में डाल दें, और उसके बाद इसी प्रकार x और y के मान निकाल आए। तो इस तरीके से हमें करना होता है, मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, प्रतिस्थापन विधि अलग होती है, विस्थापन वो जो, हाँ, देखो, दो तीन विधि होती है। वज्र गुणनखंड विधि होती है। तीनों विधि अलग अलग होती है, लेकिन आंसर एक ही होता है। आंसर आपका एक ही आएगा। अगर आपको कोई समीकरण दिया हुआ है, उसको आपको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तब भी आंसर वही आएगा। प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो सबसे पहले समीकरण एक को लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं। मान लीजिए हम इससे y का मान निकालते हैं, तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस का y बराबर 14 लिखा है, और अगर इससे हम y का मान निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 14, ये इधर प्लस में x है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान निकल आया। y का मान कितना निकला, 14 माइनस का x। तो इसका मान मतलब y का मान समीकरण समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में। और इस समीकरण दो में y का जब मान रखेंगे, तो x लिखा है, y की जगह पे पहले माइनस लगाएंगे, और y की जगह पे 14 माइनस का x लिखेंगे। 14 माइनस का x, ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और देखो, जब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये x और ये माइनस का 14 हो जाएगा, और ये प्लस का x हो जाएगा, और ये बराबर 4 हो जाएगा। अब देखो, x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, और जब ये -14 को बराबर के उस पार पहुंचाओगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 14 प्लस का 4 प्लस का 18 हो जाएगा। और जब आप काटोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक, x की वैल्यू 9। अब देखो, x की वैल्यू तो निकल आई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है। अब हम x का जो मान है, x बराबर 9 का मान समीकरण किसमें, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे जब x बराबर 9 मान, तो देखो, x की जगह पे क्या रखना है। देखो, समीकरण हमारा क्या है, x प्लस का y बराबर 14 हमारा समीकरण है, और इसमें x बराबर जब 9 रखेंगे, तो 9 प्लस का y बराबर 14। तो देखो, y बराबर 14 में से 9 घटा देंगे, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, तो आप कहोगे y की वैल्यू 5 बचेगी। तो बस दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग मेरे दोस्त हो, तो भाई इतना तो हक बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो, लाइट तो चली गई है, लेकिन आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि लाइट तो गई, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ ना कुछ। मैंने लाइट की व्यवस्था कुछ ना कुछ कर दी है। और लाइट की इतनी दिक्कत हो रही है कि लाइट आती है, 10 मिनट रहती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर रहती है, फिर चली जाती है। तो लाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए दूसरे क्वेश्चन को भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक हमारा दिया हुआ है s माइनस का टी बराबर 3, इसको मानते हैं समीकरण 1। और एक दिया हुआ है s बटे 3 प्लस का t/2 बराबर 6, इसको मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे और उससे
टी या फिर एस किसी का एक का मान निकालेंगे तो समीकरण एक से कह दो कि समीकरण एक से तो समीकरण एक को उठाएंगे। मान लो हमने एस माइनस का टी बराबर 3 को उठा लिया। अब इसमें से अगर हम किसकी मान लो एस की वैल्यू निकालने, अगर एस की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस का टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का टी है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एस की वैल्यू निकल आई, क्या है कि एस की वैल्यू। अब एस की वैल्यू, एस का मान, एस का मान किसमें रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में। तो समीकरण दो हमारे पास क्या है, एस बटे 3 प्लस का टी बाई 2 बराबर 6, और इसमें हमें एस का मान रखना है। तो एस का मान रखेंगे तो हमारे पास 3 प्लस का टी है और बटे में भी टी है और प्लस का टी बाई 2 बराबर 6। तो देखो इसमें लासा ले लेते हैं। लासा कैसे लेंगे, देखो 3 दूनी है, देखो ये 3 अलग संख्या है, 2 अलग है, अगर दोनों का लासा लेंगे तो लासा 6 होगा। लासा 6 होगा तो ये 3 है, 3 दूनी 6, तो इसका 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में 3 प्लस का टी हो जाएगा, क्योंकि लासा लोगे 6 होगा। मान लो 6 लासा हुआ, ये कितना है 3 बार, तो 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, और इससे काटोगे तो 2 तिया 6, तो इसका 3 से गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार लिख रहे हैं, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3 टी हो जाएगा। अब देखो इसका नीचे कितना हुआ, आप पूरा नीचे कहोगे लासा 6 हो गया, इधर भी 6 लिखा है, तो देखो क्या करेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे 2 3 प्लस का टी और प्लस का 3t, और इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो छछाक हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर भाग में ही उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, गुणा कर लो, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। तो इससे काटोगे ये घटेगा, देखो दो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 दूनी 5, ये हो जाएगा 5t, और इसको जब ये प्लस में उधर ले जाओगे माइनस में तो 36 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर 30। इससे काटेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि जो t की वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। 5 छक्का 30 गया ना, तो 6t आ गया। अब t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब t की वैल्यू, t का मान 6 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक हमारा क्या है, s माइनस का t बराबर 3, तो इसमें हम t की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, तो s हमने लिखा, और उसके बाद माइनस और t की वैल्यू हमने 6 लिखी और बराबर 3। तो देखो जब इस 6 को बराबर के पार ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस का 6, तो s की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो t की वैल्यू आई थी, t की वैल्यू 6 आई थी, और जो s की वैल्यू आई है 9 आई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी 2 क्वेश्चन है, अभी 3 से 4 क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा पार्ट, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, और इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है, क्योंकि ये दोनों समीकरण सेम है, और जब समीकरण सेम होते हैं तो x और y के मान निकलेंगे ही नहीं। तो इसको सबसे पहले मान लो, अगर अलग अलग दिए होंगे तो समीकरण एक मानेंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब देखो इसमें क्या है, 3x माइनस का y बराबर 3, और इसमें है 9x माइनस का 3y बराबर 9, यानी कि इसमें इस समीकरण में 3 से गुणा हुआ है, 3 से, दोनों बराबर की इस पार भी और बराबर की उस पार भी, दोनों पक्षों में 3 से गुणा हुआ है। तो अगर इसमें हम समीकरण दो में, समीकरण दो में अगर हम 3 कॉमन ले लें, अगर इसमें हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का y, और यहाँ भी 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3 बचेगा। अगर इसको हम काट देंगे तो देखो 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण एक फिर से मिल रहा है। तो समीकरण सेम है, और जब समीकरण सेम होते हैं तो x और y के मान नहीं निकलेंगे। आप अगर सॉल्व भी करेंगे तो x और y के मान तो निकलने वाले नहीं। देख लो मैं करके दिखाता हूँ। इससे पहला समीकरण है, समीकरण एक से दिखाते हैं। समीकरण, समीकरण एक से, समीकरण एक में जैसे लिखा हुआ है 3x,
3x माइनस का y बराबर 3। तो इसमें क्या करते हैं कि y को उस पार भेज देते हैं, या फिर 3x को, अब जैसे ऐसे लिखा है तो इसको y को उस पार भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 को इस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y को उस पार भेजे तो प्लस में हो जाएगा, और 3x जैसा है इसको वैसा लिख दो, और इस 3 को इस पार लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो y की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। अब इसका जो मान है, y का मान हमने जो निकाला, वो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किसका मान? तो आप कहोगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? समीकरण 2 है 9x माइनस का 3 इंटू वाई की जगह पर 3x माइनस का 3, और बराबर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। आप देखोगे, देखो पूरा पूरा कट जाएगा, x और y के तो मान निकलेंगे नहीं, मैंने पहले बता दिया। तो देखो इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 9x है, 9x लिखो, और इससे जब अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस है, तो माइनस से माइनस होगा, 3 तरफ का 9 नहीं, 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9, और बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, और इस 9 को जब बराबर के आप उस पार ले जाओगे, मानो यहाँ पर तो प्लस का है, अगर बराबर के आप इस पार ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें x और y के मान तो निकलेंगे नहीं, मैंने पहले बताया, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। तो इसमें समीकरण सेम है, इसलिए x और y के मान नहीं निकलेंगे। आप लोग देख लेना कि x है और y है के मान नहीं निकलेंगे, क्योंकि भाई दोनों समीकरण सेम है। तो आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में था इसलिए मैंने करा दिया, नहीं तो मैं ना करा था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब रैखिक समीकरण दोनों सेम है, इसलिए आप लोग देख लेना, इसे चीज और लेना, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, लेकिन वैसे आएगा नहीं, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है, समीकरण सेम जल्दी करके आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना हलवा देता नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे, अगर आप इसको पहले से कुछ ऐड नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप लोग आगे जब आप सॉल्व करो दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर इस तरीके के पॉइंट में कोई सवाल आ जाए और हर एक पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट के बाद ही दशमलव लगा हो, तो सीधे क्या करो, उसको 10 से गुणा कर लो, आपको करने में आसानी होगी और बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन भी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी देखो ये समीकरण इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो देखो इसको हम भी चेंज करेंगे, अब इसमें हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। अब जब 10 से गुणा करेंगे तो जो 0.2x है ये 2x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसमें भी उसी प्रकार जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का, इसमें करेंगे 5y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 सबसे पहले लेते हैं, समीकरण 1 को, और जब समीकरण 1 को हम लेंगे तो इसमें से हमें किसके मान निकालने हैं? देखो एक का करना है, जैसे x को या फिर निकाल लो या फिर y के निकाल लो। तो जैसे हमारे पास समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 13 है, तो इसको सबसे पहले उस पार ले जाएंगे, 2x है और बराबर 13 माइनस का 3y, और x बराबर इस 2 को इधर लाएंगे तो 13 माइनस का 2y 3y है, 3y लिखा हुआ है भाई, इसमें 3y लिखा है, मुझको भी आज दिख नहीं रहा 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये गुणा से नीचे बटे में आया है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो निकल आई है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, कहाँ पर? समीकरण 2 में किसका मान? x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो यहाँ पर 4 लिखो इंटू x की जगह पे लिखो 13 माइनस का 3y बटे 2, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस का लिखो 5y लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे? 23 लिखा है बराबर, तो बराबर लिखेंगे 23। अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा, तो आप ध्यान देखो कि 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब इसी 2 को अंदर से गुणा कर लो, 13 दूनी हो जाएगा 26, और माइनस का 2 3 6, 6y, और प्लस का 5y बराबर कितना है? 23 है। अब देखो इस 26 को बराबर के उस पार ले जाओ, बराबर के जब उस पार ले जाओगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 6 है और माइनस का 5, यानी माइनस का y बचेगा, और इसको जब बराबर के इस पार ले जाओगे तो ये हमारा माइनस का 26, यानी 23 माइनस का 26। तो यहाँ पर 23 छोटा है, माइनस का 26 बड़ा, इसलिए
माइनस का क्या बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू तो निकल आई। अब हमें किसकी निकालना है, x की, क्योंकि y की मिल गई, x की भी निकालना है। तो y का जो मान है, y बराबर 3 मान, देखो दोस्तों लाइट भी आ गई है। और y बराबर 3 का मान किसमें है, समीकरण समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 आपका ये, इसमें रखोगे तो भाई देर लगेगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो दशमलव में है, आप रखोगे दशमलव में आंसर आएगा, आएगा तो आंसर यही, लेकिन आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ये हमारा कौन सा पहला समीकरण है, तो इसमें है 2x और प्लस का 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे 3 रखेंगे और बराबर 13। तो देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3 तरफ का 9, प्लस का 9 बराबर 13। तो 2x बराबर, माइनस ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस का 9 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो ये हमारा 2x बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है सॉल्व करके। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन 5वां नंबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए, एक को मानते हैं पहला समीकरण और दूसरे को मानते हैं दूसरा समीकरण। तो देखो पहला समीकरण है, उसमें उससे हम निकालेंगे तो माइनस में आ सकता है, अगर हम इसको उस पार ले जाएंगे प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि एक्स और वाई के जो मान हम ऐसे निकालें वो प्लस में ही हो, तो इससे निकल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक तो देखो इसको जब बराबर जब उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा समीकरण 2 में। जब माइनस का अंडर रूट एट वाई को जब बराबर उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एट वाई और बराबर किस पार अंडर रूट 3x। अब देखो क्या है इसमें, y को तो रहने देंगे लेकिन अंडर रूट को इसके नीचे कर देंगे, किसके नीचे, इसके नीचे अंडर रूट 8। तो ये काहे की वैल्यू हो गई, तो आप बताओगे y की वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में इसकी मान, समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे यार, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3, y की जगह पर लिखेंगे अंडर रूट 3x बटे अंडर रूट 8 और उसके बाद बराबर क्या है, बराबर तो 0। अब देखो यहीं पर सॉल्व करना है, देखो अब देखो यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह लगा है, इसमें तो ठीक है। देखो जैसे हम एक बार इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 2x लिखते हैं और प्लस का यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 8 और बराबर 0। तो देखो यहाँ पर तो एक के नीचे अंडर रूट 8 है लेकिन एक के नीचे अंडर रूट 8 नहीं है, तो इसका हम पहले लासा लेंगे। जब हम लासा लेंगे, जब इसके नीचे जाएगा तो ऊपर इसका गुणा हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, यानी अंडर रूट 16x और प्लस का 3x हो गया। और इसको जब हम यहाँ पर भाग में है वहां जाएगा, गुणा में जाएगा, तो जब 0 से किसी संख्या गुणा करो तो 0 ही हो जाता है, तो आप मान लो 0, ठीक है, 0 हो गया। तो अब देखो क्या होगा इसका आंसर। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया। देखो इसमें करना क्या होगा, आप लोगों को करना क्या है इसमें, इसको जब हम बराबर के पार ले जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 होने से पहले ये हमारा 16x हो गया था, तो 16x से ये तो 8x जो बटे में था बराबर के पार गया, 0 से गुणा हुआ 0 हो गया। इसको अगर हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, काहे में, 4 इंटू 4 इंटू x और प्लस का 3x बराबर 0। तो इसमें से हमारा कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा, तो 4x प्लस का 3x बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा 7x बराबर 0। अगर हम इस 7 को उस पार ले जाते हैं तो 0 से गुणा करेंगे तब भी हमारा जो x का मान होगा वो 0 होगा, x का मान 0। अब जब हम x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले समीकरण 1 में रखा था, अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब x का मान हम 0 रखेंगे, यानी कि
√3 लिखेंगे, 0 से गुणा करेंगे, माइनस का √8 y इक्वल टू 0। तो इसमें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और माइनस का √8y बराबर 0। और y को छोड़कर अगर हम इसको भी उस पार ले जाएंगे, मान लीजिए इसको भी हम उस पार ले गए, तो इसका जब 0 इंटू माइनस का √8 से गुणा होगा तब भी हमारा जो y का मान आएगा वो दोस्तों 0 आ जाएगा। यानी इसमें जो x का मान आया 0, y का मान आया 0, दोनों के मान 0 आ गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं, मतलब लिख देते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है और जो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, कैसे लगेगा ये बता देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/16। तो ये हमारा इस जो प्रश्न नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। और देखो इसमें करना क्या होगा, इसमें मान लो कि ये हमारा समीकरण 1 होगा मान लो, और ये हमारा समीकरण 2 होगा। तो आप जब समीकरण को सबसे पहले तो आप चाहो तो इसमें से बटा गैप कर सकते हो, दोनों पक्षों में समीकरण 1 में भी 6 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दो। तो नीचे वाला बटे वाला काम तो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा। और जब ऊपर वाला सिंगल मतलब ऐसे बचेगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ऐसे भी हो जाएगा। और चाहिए तो आप बहुत तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा कठिन होगा। अगर आप लोग बटा हटा दोगे, पहले ही दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दोगे, तो ये 6 कट जाएगा, ये भी सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 3.3 देखो, इससे पहले जो जितनी प्रश्नावली हो चुकी हैं, वो चाहे क्लास 10th की बात हो, क्लास 12th की बात हो, क्लास 10th में हमने इससे पीछे की पूरी प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर दी है। और साथ में क्लास 12th की हम जो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भी चैप्टर नंबर 3 है। तो आई होप आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आप लोगों को लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, अब डेली लगभग। उस बीच मैं बिजी हो गया था इसलिए क्लासेस नहीं मिल पाई, तो अब जल्दी जल्दी आप लोग क्लास मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।